एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रिकॉल करा देती हूँ। जब हमने पढ़ा था हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है, तो दो तरीके के एवरेजेस होते हैं हमारे पास। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है हमारे पास पोजिशनल एवरेज। ठीक है, दो तरीके के एवरेज होते हैं, एक है हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज, एक है पोजिशनल एवरेज। अभी जो मैथमेटिकल एवरेज है इसमें हमारे पास तीन तरीके के मीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन और एक है हार्मोनिक मीन। अभी जो अरिथमेटिक मीन है ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात आती है पोजिशनल एवरेज की। ये था मैथमेटिकल एवरेज जिसमें AM, GM, HM था। अब है ये पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में भी तीन चीज़ें होती हैं, एक है आपका मीडियन, एक है आपका मोड और थर्ड है आपका पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें यानी कि ये वाला जो आपका पोजीशनल एवरेज है ये हम आज के वीडियो में कवर कर मतलब इस चैप्टर में कवर करेंगे, 10th चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, पिछले वाले चैप्टर की तरह छोटा सा नहीं है। उसमें सिर्फ हमको अरिथमेटिक मीन पढ़ना था, GM और HM नहीं पढ़ना था, पर अभी हमको ये तीनों इसी चैप्टर में पढ़ने, तो ऑब्वियसली लेंदी तो हो गई। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं हमारा मीडियन के बारे में, और इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन क्या होता है, कैसे कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूलाज, स्पेशली फॉर्मूलाज, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब आप मीडियन पढ़ने वाले, फिर आप मोड भी पढ़ोगे और आगे आगे चीज़ें पढ़ते रहोगे तो कन्फ्यूजन डेफिनेटली होना है। तो फॉर्मूलाज को ज़रूर रिवाइज करते रहा करो, टाइम टू टाइम खुद ही लिखते रहो अपने आप ही। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो अरिथमेटिक मीन के मैंने जितने भी फॉर्मूलाज बताए थे ना, कितने भी फॉर्मूलाज थे अलग अलग, लाइक सीरीज़ में निकालने के, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग थे ना, अलग अलग मेथड्स थे। आपका शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तो उन सब के फॉर्मूला ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है, इससे आपका ही रिविजन होने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं मीडियन की। देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन का सिंपल सा मतलब है मिड में आना। कोई चीज़ मिड में है, जब बीच में, बीचों बीच जो चीज़ है वो मीडियन है। अरिथमेटिक मीन हमारा क्या करता है? ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये करते क्या हैं? ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन कैसे रिप्रेजेंट करता है? पूरा एवरेज के फॉर्म में। मीडियन कैसे रिप्रेजेंट करता है? हम एक बीच वाली वैल्यू को उठा लेते हैं, वो हमारी पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, वही होती है मीडियन। जैसे कि अब यहाँ पे देखो 5 बच्चे खड़े हैं, A, B, C, D और E। अब मैं इनमें से किसको उठाऊं जो पूरी उसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरी सीरीज को? तो मैं बीच वाले बंदे को उठा लूंगी, सिंपल। तो मीडियन मतलब मिड से जो वैल्यू आपने निकाली है वो होती है मीडियन। मीडियन का डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो वो क्या है? मीडियन इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज सच दैट half of the values of the series are above it and half of the other half are below it। मतलब अगर कोई सीरीज है उसका मैं बीच का नंबर निकालूंगी, बीच का नंबर उस पर गोला कर दूँ तो आधी संख्याएं, आधी आइटम्स तो उसके ऊपर होंगे और आधे आइटम्स उसके नीचे होंगे क्योंकि वो बीच की वैल्यू है ऑब्वियसली। तो मीडियन क्या है? इस तरीके की सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होती है, बीचों बीच में वैल्यू होती है। ठीक है, ये होता है मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं और आगे आगे हम सीरीज के हिसाब से करते जाएंगे। सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूलाज है हमारे पास दो हैं। एक है कि अगर हमारी सीरीज में ना ऑड डिजिट्स, ऑड नंबर्स हैं, और एक हमारी जो सीरीज है उसमें इवन नंबर्स है। जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे सीरीज 2, 5, 7, 9, 11। तो ये आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है ना, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पर? 5। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स आपके क्या हो? ऑड हो। ठीक है, ऑड होंगे तो आप क्या करेंगे? वैसे तो आपको सामने से नजर आ रहा है भाई ये बीचों बीच आ रहा है, इसके आगे मतलब पीछे की तरफ 2 है, आगे की तरफ 2 है, तो ये बीचों बीच आ रहा है। पर हम उस टाइम पे निकालेंगे कैसे हमारा जो मीडियन है? मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ आइटम। मतलब n+1/2 निकालो। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। तो क्या हो जाएगा? n क्या है? 5 + 1 यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी कि 3 आंसर नहीं होगा, 3 मीडियन नहीं है, ये गलती मत करना, सब करते हैं। 3 आंसर नहीं होगा, थर्ड आइटम आंसर होगा। थर्ड आइटम मतलब ये 7 नंबर। ठीक है, समझ आया? अब इसी तरह मान लो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इवन है, जैसे कि ये वाली सीरीज हो गई 2, 7, 9, 11, 13 और 15।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या मीडियन होगा, अब हम कैसे बताएं भाई बीचों बीच क्या आ रहा है, हमको नहीं पता है ना, ये भी आ रहा है इधर, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो आधे आधे बट रहे हैं, पर हम इन दोनों को ले नहीं सकते। तो क्या होता है, इन केस हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स आपके इवन है, इवन है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है तो समझ के चलना। फॉर्मूला क्या है, n/2, ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये दो करना है, n/2 करना है, n/2 प्लस 1 करना है, उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है 2 से, और ये नंबर का जो आइटम होगा, ठीक है, ये हमारा मीडियन होगा। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में मैं बताऊं, n क्या है हमारे पास, n = 6 है, सबको पता चल रहा है, तो 6/2, तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 है, यहाँ पे 6 + 1/2 नहीं है, इसकी तरह नहीं है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे हमें पहले प्लस करके 2 से बाद में डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें पहले 2 से डिवाइड करना है फिर 1 प्लस करना है, दैट्स द डिफरेंस। तो यहाँ पे हम 6/2 करेंगे पहले, फिर प्लस 1 करेंगे और फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस नंबर का जो हमारा आइटम होगा वो हमारा कहलाएगा मीडियन इस केस में। तो क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि थर्ड आइटम प्लस 6/2 प्लस 1 यानी कि 3 + 1 यानी कि फोर्थ आइटम, ठीक है, अपॉन 2। अब क्या है, थर्ड और फोर्थ आइटम कौन से है, थर्ड आइटम तो हमारे पास ये है, फोर्थ आइटम ये है, यानी कि आपका कौन सा हो गया, 9 + 11 अपॉन 2, 9 और 11 कितना होता है 20, 20/2 यानी कि 10। तो इन दोनों के बीच में आएगा 10 और 10 हमारी मीडियन वैल्यू होगी, ये आपने याद रखना है। तो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्या है, अगर नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हैं तो क्या करो, ऑड को इवन में चेंज कर दो। इवन में कैसे चेंज करेंगे भाई, मतलब इवन में चेंज नहीं करना है, आई मीन ऐसा बनाना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑड में +1 कर देंगे, यानी कि 3 था तो +1 कर दिया, 5 था तो +1 कर दिया, 7 है तो +1 कर दिया, जितना भी है +1 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, वो नंबर का आइटम हमारा मीडियन होगा। और अगर इवन है तो क्या करना है, पहले n/2, फिर दूसरा n/2 और उसमें एक और ऐड कर दो, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो, प्लस /2 करो, और वो नंबर का आइटम आपका आंसर होगा। समझ आया, ये मीडियन के दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ऑड वाला इवन वाला, ये दोनों बेसिक फॉर्मूलाज थे, ठीक है, फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। अभी फटाफट से जब भी ये वीडियो देख रहे हो, देखो कमेंट में ज़रूर लिखो, या फिर कमेंट में नहीं, आपके पास अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो उसमें लिखो, नहीं है पेन कॉपी तो कमेंट में लिखो, जिससे कि याद रहे, ठीक है, चीज़ें याद रहेंगी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। जैसे देखो अरिथमेटिक मीन में हमने पढ़ा था कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ का पहले मीन निकाल रहे थे, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज़ का निकाला, फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला, किया था ना। इसी तरह हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन निकालना सीखेंगे, फिर हम निकालना सीखेंगे आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ का, जिसमें कि क्या होता है, सीरीज़ के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 3 तरीके होते हैं, 3 तरह की सीरीज़ होती हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है क्या क्या होती हैं। तो उन तरह की सीरीज़ का हम निकालना सीखेंगे अब मीडियन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। अब इंडिविजुअल में क्या है, सिर्फ अकेली है ये, ठीक है, ये सीरीज़ अकेली रहती है, इसके आगे पीछे कोई नहीं होता, ना फ्रीक्वेंसी ना क्लास इंटरवल, कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ एक सीरीज़ है। हमारे पास सीरीज़ क्या है, हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि 5 7 3 1 2 4 8 5 6, ये हमारे पास सीरीज़ आ गई। अब हमको करना क्या होता है, ये हमेशा याद रखना है, जब भी हम मीडियन निकालें, ऐसे नहीं कि मुंह उठा करके सीरीज़ देखी और फटाफट से देखा कितने कितने नंबर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ऑड है इवन है, फॉर्मूला लगाया निकाल दिया, नो। हमको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज़ को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये दोनों काम करने हैं। उसी के बाद हमको मीडियन निकालना है, ये ज़रूर याद रखना। तो हम अब इस सीरीज़ को पहले करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, पहले हम असेंडिंग से करके देख लेते हैं, फिर हम डिसेंडिंग से करके देखेंगे। हम देखें तो दोनों से आंसर सही आता है, अलग अलग आता है, फ़र्क क्या है दोनों में, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम असेंडिंग में अरेंज करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग में। असेंडिंग में क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ठीक है, यही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स हमारे, या फिर n इज टू यहाँ पर क्या है 9 है, यानी कि ऑड है, यानी कि ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो समझ आ गया। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन इज टू, ऑड के केस में क्या होता है, n+1/2th आइटम, n+1/2th आइटम,
n+1/2 मतलब 9+1/2, 9+1 मतलब 10, 10/2 मतलब 5, यानी कि फिफ्थ आइटम अपने को लेना है। सिंपल सी बात है, इतना कैलकुलेशन मैं कर नहीं रही हूँ, जल्दी जल्दी लिखते जा रही हूँ। फिफ्थ आइटम, अब यहाँ से आप मतलब वो करो अपना, देखो फिफ्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 है वही फिफ्थ आइटम है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकती थी। मान लो 4 2 बार आ रहा होता तो पहले हम 4 4 लिखते ऑब्वियसली, तो 4 हो जाता फिफ्थ आइटम, तो 4 आपका मीडियन होता। तो यहाँ पे मतलब बाई चांस आपका कोइंसिडेंस हो गया है कि 5 ही आपका फिफ्थ आइटम है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 5। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं डिसेंडिंग में अरेंज। एक बार ऐसे भी करके देखते हैं। डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा ही कर दो बस, ठीक है। 8 7 6 5 5 4 3 2 1, इसमें भी ऑब्वियसली यही लगेगा। n है, 9 है मतलब ऑड, तो n 9+1/2 यानी कि 10/2, यानी कि फिफ्थ आइटम देखेंगे हम 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। यानी कि ये समझ आया कि चाहे हम असेंडिंग में अरेंज करें चाहे हम डिसेंडिंग में अरेंज करें, हमको कोई मतलब इस सीरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मीडियन वही रहता है जो रहना है, जो इसको रखना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस मीडियन को देखो, अभी जैसे मैंने बताया, जो ये डेफिनेशन हमको बता रही है कि ये सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू है, इसके आगे की वैल्यूज़ और इसके पीछे की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, ठीक है। 4 आगे 4 पीछे, 4 पीछे 4 आगे, ऐसे होता है। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जो आपने याद रखना है, और इंडिविजुअल सीरीज़ में ही वो फॉर्मूला लगेगा आपका इवन वाला, जो कौन सा था, फटाफट से कमेंट में लिख करके बताना जल्दी से, जिसको भी याद है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ हमारा डन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा था, डिस्क्रीट सीरीज़। सेकेंड हमारे पास आती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भाई क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज़ नहीं रह जाती, हमारे पास अब एक सीरीज़ की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ पहले। यहाँ हमारे पास देखो साइज गिवन है, ठीक है। ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और यहाँ हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला था ना डिस्क्रीट में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 3 8 10 12 16 10 8 और ये 6, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमको देखो क्या करना होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ का अगर हमको मीडियन निकालना है तो ऑब्वियसली मतलब ये समझ लो कोई सी भी सीरीज़ हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग में तो अरेंज करना ही है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब एक ऑर्डर में हो, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। अब आपको ये कैसे नज़र आ रहा है, इसको देखना है, फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी तो वो रहेगी, साइज़ को अरेंज करना है। तो ये देखो असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, किसी ऑर्डर में है कि नहीं, हाँ भाई है, हमको दिख रहा है असेंडिंग में है, तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही रहने दो। अगर नहीं है तो अरेंज करते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको डिस्क्रीट सीरीज़ हो या फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसमें भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें से हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको ऑलरेडी निकालना आता है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ऐड करते जाओ, आगे 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 ऐड करते जाओ। तो 2 का तो एज इट इज़ 2 लिखना है, अब क्या करना है, हमको ऐड करते जाना है, इसी 2 में 3 ऐड करते जाना है, 2 + 3 5, 5 + 8 मतलब ऐसे ऐसे इतना ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, वो प्लस करना है। 2 + 3 5, 5 + 8 13, ठीक है। 13 + 10 23, 23 + 12 कितना हो गया 35, 35 + 16 कितना हुआ 5 और 6 11 और 51, 51 और 10 61, 61 और 8 कितना हुआ तुम्हारा यानी कि 69, ठीक है। और 69 और 6 कितना हो गया 75। डन, समझ आ गया कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वाला एज इट इज लिखो, फिर ऐसे ऐसे डायगोनली ऐड करते जाओ आगे वाला नंबर। अब ये जो 75 आया है यही हमारा n कहलाता है। यहाँ पर n हमारा, जैसे हमने n9 लिखा था, ठीक है, तो n यहाँ पर क्या होगा 75 होगा, और यही जो 75 है ये इन सब का एडिशन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 75, n = 75 आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली हमको समझ आ पा रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 75 ऑड है या फिर इवन है। आपको क्या पता है 75 ऑड ही है ऑब्वियसली, तो 75 जब ऑड है तो हम मीडियन में ऑड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऑड वाला फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम, ये हो गया। अब n+1/2 मतलब 75 + 1/2, 75 + 1/2 मतलब 76/2, मतलब 38th आइटम। अब हमको 38th आइटम देखना है। अब आप लोग कहोगे भाई 38th आइटम कहाँ से देखें, इतने तो मतलब आइटम्स ही नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स, 38 कहाँ से आ गए। 38 को अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 38 आता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे देखेंगे, देखो हमको ये देखना है कि ये जो 38 आइटम है ना, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। मतलब 2 के अंदर आएगा क्या, 2 से तो बड़ा है 38 ऑब्वियसली नहीं आएगा। 5 के अंदर आएगा नहीं, 5 से भी बड़ा है। 13 के अंदर आएगा, 13 से भी बड़ा है। 23 के अंदर आएगा नहीं, 23 से भी बड़ा है। 35 के अंदर आ जाएगा क्या, नहीं, 35 से भी बड़ा है। पर ये 51 के अंदर आ जाएगा क्योंकि 51 से ये छोटा है। 51 के अंदर अंदर आता है, जो नंबर है ना 38, 51 के अंदर अंदर आता है। यानी कि हमारा जो आंसर हुआ या फिर जो हमारा साइज हुआ, क्लास साइज जो मीडियन साइज है, मीडियन हुआ, वो कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। पर इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो 38 है कौन से वाले उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा ये होगा साइज, यही मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मीडियन हो जाएगा। तो हमारा मीडियन जो आंसर होगा वो क्या होगा, मीडियन इज 7। यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, 7। एक बार और मैं प्रोसेस समझा देती हूँ क्या है। सबसे पहले हमको साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो जब जब हमको फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन गिवन हो मीडियन के केस में, तो हमें निकालनी है आंख बंद करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले वाले टर्म को एज इट इज लिखो, डायगोनली ऐड करते जाओ ऐसे करके। तो जो लास्ट वाला टर्म होता है वही हमारा n होता है, और ये जो लास्ट वाला टर्म होता है वो सेम होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो भी वही आएगा और लास्ट वाला टर्म भी वही होगा। तो ये सेम ही बात है, अगर आपको ऐड करने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला टर्म देखा, वही यहाँ पे लिख दो, n = 75। अब हमने देखा कि 75 ऑड है, इवन है, हमने देखा ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा। ऑड वाला जब फॉर्मूला लगाया तो आया आंसर 38 आइटम। 38 आइटम का हमको उठा के करना क्या है, हमको इसको देखना है क्यों कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। हमने देखा 35 तक तो नहीं आ रहा, 35 से तो बड़ा ही है, पर 51 के अंदर आ रहा है, 51 से ही छोटा है। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास साइज है वो हमारा मीडियन आंसर हो जाएगा। आई होप डिस्क्रीट सीरीज वाला आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कैसे करना है। नहीं आया अभी भी एक बार और देखना, मैंने 2 बार देखो आपके सामने समझाया है, तीसरी बार अब आप खुद से समझो। मैं शर्त लगा रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे पर्सनली, कैसे भी आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख देती हूँ FD मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स हमको दिए होंगे, क्लास इंटरवल्स की कुछ फ्रीक्वेंसी दी होंगी, और अभी मैंने बताया मीडियन में जब भी फ्रीक्वेंसी दी हो आंख बंद करके हमको निकालनी है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो मतलब क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, यहाँ पे गिवन है हमारी वेजेस, ठीक है, कितनी है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और ये 40 to 50, ठीक, ये हो गई हमारी वेजेस। यहाँ पे हमको गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कुल मिला के फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 22, 38, 46 और आपका 35 और ये 20। अब हमको क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 22 तो एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। एक और चीज़, उससे पहले एक और चीज़, क्लास इंटरवल में भी हम ये देखेंगे कि भाई हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करें। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज है, छोटे से बड़ा स्टार्ट हो रहा है। मान लो ऐसा दिया होता कोई आपको एक क्वेश्चन जिसमें पहले लिखा होता 30 to 40, फिर लिखा होता 10 to 10, फिर लिखा होता 40 to 50, ऐसे करके लिखा होता, तो आप उसे अरेंज करते एक ऐसे प्रॉपर क्लास इंटरवल में। तो अरेंजमेंट ज़रूरी है, पहला स्टेप यही है। अगर ये नहीं किया तो पूरा आंसर गलत है, ठीक है, ऑब्वियसली गलत आंसर आएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। कुछ भी क्लास इंटरवल मार्क कर दोगे तो ये नहीं करना है। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, 22। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये, तो मैं अभी मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा हौच पौच होने वाला है। तो 22 और 38 कितना हो जाता है आपका 60, 60 और 46 कितना हो जाएगा 106, 106 और 35 कितना हो जाएगा 141, 141 और 20 कितना हो जाएगा 161। ये हो गया। तो 161 हमारा क्या है, मैंने अभी बताया था n = 161 है, और इन सबको भी ऐड करोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 161 ही आएगा। तो कैसे भी लिख लो, तो एडिशन की ज़रूरत नहीं है। अब 161 n आ गया हमारे पास, हमें पता है 161 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए हम लगाएंगे ऑड वाला फॉर्मूला, पर यहाँ पे ऑड वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, यहाँ पे अलग ही फॉर्मूला काम करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग फॉर्मूला काम करेगा। कैसे करेगा, आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज निकालनी है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। मीडियन = क्या होता है आपका L + n/2 - CF/F × I।
ये आपका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, चाहे एन आपका ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं है, समझ आया? एन ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं है। ऑड और इवन का मतलब कहाँ होता है इसका? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ, वो हमने अभी देख लिया। तो इसमें आपका यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये एल क्या होता है, n/2 क्या है? n/2 तो समझ आ गया, n/2 मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो n/2 तो हमको पता है, यानी कि 161/2 कितना आ जाएगा? 80.5। ये हो गया। सी एफ एफ और आई कहाँ से आएगा? अब हम देखो क्या करते हैं, हमने जैसे अभी पिछले वाले में देखा था ना, हमने क्या किया था, वो जो 38 आइटम आ रहा था हम उसे क्लास इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च कर रहे थे। इसी तरह ये जो n/2 की वैल्यू है ना, अब हमको इसको सर्च करना है, ठीक है? दोबारा से बोलती हूँ, उस वाले में डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, जो हमारी फॉर्मूला लगाने के बाद इतना आइटम आया था, 38 आइटम आया था, तो हम उसे CF में सर्च कर रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसमें हम क्या सर्च करेंगे? अब हमारे पास फॉर्मूला तो अलग ही है, फॉर्मूला तो हमने दूसरा लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? n/2 को ही सर्च कर लेंगे। n/2 को सर्च करेंगे यानी कि 80.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो अब आप देखो, इसमें आ पाएगा? नहीं आएगा। इसमें आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसमें पर आ जाएगा, यानी कि तीसरी वाली जो आपकी क्लास इंटरवल है ना, उसमें आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें जब आ गया है तो पर आपका आंसर नहीं आया। अभी आंसर कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा, जो आपने अब क्लास इंटरवल मार्क किया, उसी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट कौन सी है? 20, अपर लिमिट कौन सी है? 30। तो उसी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी होगी L। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, समझ आया ना? तो L आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, L की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है? और उसी क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि F आ गया हमारे पास। अब F क्या हो जाएगा? 46। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? L आ गया, F आ गया, n/2 भी आ गया। हमारे पास CF और I बचे हैं। CF कहाँ से आएगा? पहले तो I बता देती हूँ। I क्या होता है? जो आपने क्लास इंटरवल मार्क किया, उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका I होता है, यानी कि 20 और 30 के बीच का डिफरेंस। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है, तो I की वैल्यू हो गई 10, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 10। अब आप कहोगे सबकी ये तो 10 ही 10 है। ऐसा हो सकता है आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें क्लास इंटरवल्स अलग अलग हो, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो अलग हो, 10 to 20 के बाद हो 20 to 40, मतलब 20 का डिफरेंस, तो हो सकता है। आपको ऐसे लेके चलना है, ये मत सोचना कि एक वो है तो सबका वही होगा, ओके? अब बचता है CF। CF कहाँ से आएगा? देखो, बाकी सारी चीज़ें तो हम उसी क्लास इंटरवल की ले रहे हैं, तो अब इससे जो ऊपर वाला क्लास इंटरवल है उसका हम लेते हैं CF, यानी कि ये जो 60 है ये हमारी CF की वैल्यू होगी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, CF ऊपर वाला होगा, बाकी सारी चीज़ें उसी क्लास इंटरवल की होंगी जिसमें हमारी n/2 की वैल्यू लाए करती है। ये मैं दोबारा से समझाऊंगी। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से सारी वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू क्या है हमारे पास? L की वैल्यू है 20, ठीक है? 20 प्लस n/2 मतलब 80.5, 80.5 माइनस CF मतलब 60, F अपॉन F मतलब 46, ठीक है? इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, इनटू I मतलब I क्या है? 10। अब देखो, इसमें गलती मत कर देना, ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस कर दिया फिर कभी कुछ किया कभी कुछ। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करो इसका, और जो सबकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी उसमें ये ऐड कर दो, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 प्लस कितना हुआ? 80.5 में से 60 गया तो 20.5 बचा, अपॉन 46 इंटू 10। इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 4.46 समथिंग आएगा, तो यानी कि आंसर हो गया 24.46। ये हो गई आपकी मीडियन की वैल्यू। एक बार और समझाती हूँ हमने क्या किया। हमारे पास गिवन था सिर्फ वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थे, यानी कि ये हमारा क्लास इंटरवल और ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन थी। फिर मैंने बताया कि जहाँ भी फ्रीक्वेंसी दिखे मीडियन में आंख बंद करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, आपको तो आता ही है, अभी मैंने 4 बार बताया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली तो उसका जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट आइटम होता है, नंबर होता है, वो होता है हमारा n। तो n आ गया 161। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आंख बंद करके रिवाइज करो, मैं बोल रही हूँ उसके साथ में बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, और विजुअलाइज करते जाओ कि इस तरीके से लिखना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ठीक है? तो n/2
निकालेंगे हम सबसे पहले इस पूरे फॉर्मूले से हम क्या पकड़ेंगे, n/2 को पकड़ेंगे। n/2 जैसे ही पकड़ा उसकी वैल्यू निकाली 80.5। अब क्या करेंगे, 80.5 को देखेंगे कौन से वाले कमरे में रहना चाहता है। अपने से बड़े लोग जो है ना उनके कमरे में रहना चाहता है, यानी कि अपने से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करेगा। तो कौन सी है, 60 तक तो आएगा ही नहीं, 106 वाले में आ जाएगा। उस एक क्लास इंटरवल को हम मार्क कर लेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे ना एग्जाम में, टेस्ट में, कैसे भी, तो आपने मार्क करके दिखाना है, पेंसिल से डब्बा बना देना अच्छा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल। अब इसी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो तो हो जाएगी एल की वैल्यू। इसी क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी एफ की वैल्यू। इसी क्लास इंटरवल का जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, वो हो जाएगी आई की वैल्यू। और इसी क्लास इंटरवल के ऊपर वाले क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी सी एफ की वैल्यू। सारी वैल्यू जैसे पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है, हमको ऑड इवन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको समझ आ ही गया। मान लो एक और क्लास इंटरवल होता, ये जैसे 5 हैं तो एक और क्लास इंटरवल होता छठवा भी, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 5 है या 6 है, क्योंकि यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, एन को देखना है, एन ऑड है या एन इवन है। और यहाँ पे तो वैसे ऑड इवन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो एक ही फॉर्मूला लगाना है। ऑड इवन से फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ में। तब की तीनों तरीके की सीरीज़ हो गई हैं, समझ आ गया है। अब देखो और अलग अलग तरीके के देखो वेरिएशंस हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने 3 तरीके के पढ़े हैं, अभी जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। अब आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक इंक्लूसिव सीरीज और होती है। इंक्लूसिव सीरीज कैसी होती है, इंक्लूसिव सीरीज ऐसी होती है जिसमें गैप होता है, मतलब 40 to 44, फिर 44 से स्टार्ट नहीं होगा, फिर 45 से स्टार्ट होगा 49, फिर 50 से स्टार्ट होगा 54, फिर 55 से स्टार्ट होगा 59। इस तरीके की सीरीज होती है। अब आपको ऐसी सीरीज दे दी जाए, कुछ XYZ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लो 3 2 1 0, 0 तो नहीं 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे, अब आप ये करोगे कि इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना भी आता है, नहीं आता है तो वही पिछला लेक्चर देख लेना, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होगा। एक्सक्लूसिव में 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5 और ऐसे। तो अब देखो सेम सेम हो गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ऐसे करके आगे आगे सेम हो जाएंगे। समझ आया। तो एक तो ये वेरिएशन हो गया, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ये एक्सक्लूसिव होती है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा काम। और आपका क्या हो सकता है इसके अलावा, मान लो जो मैंने बताया कि भाई मतलब आपके डिफरेंट क्लास इंटरवल्स हैं, जो जैसे कि हो गया 0 to 10, 10 to 20, फिर लिखा है 20 to 40, फिर लिखा है 40 to 55, फिर लिखा है 55 to 80। अब देखो सब में अलग अलग है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का है, यहाँ 15 का है, यहाँ भी आगे कितना 25 का गैप है। तो आपने क्या करना है, अपना पैनिक नहीं होना है, जैसे करते जा रहे हो वैसे करो। आपको क्या करोगे, जब जैसे ही आप n/2 की वैल्यू देखोगे कि कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, आप उस पर ऐसे डब्बा कर दोगे। मान लो ये वाला क्लास इंटरवल हुआ 20 to 40 वाला, मान लो वो ये वाला हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। उसी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट ले लो, उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ले लेना, उसी क्लास इंटरवल के बीच का दोनों का गैप ले लेना। ये याद रखना, इसमें होता तो बीच का गैप होता 20, इसमें है तो हो जाएगा बीच का गैप 25, सिंपल। और इससे ऊपर वाली का CF ले लेना, ये भी हो जाएगा, आसान है। अब एक तरीके का क्वेश्चन आता है जैसे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाले क्वेश्चंस मैं ज़रूर कराती हूँ आपको। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मार्क्स गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन है मार्क्स 0 to 10 आपका, हाँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये 50 to 60, ठीक है। ये हमारे पास मार्क्स गिवन है और हमारे पास साथ में गिवन है फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी तब सारी गिवन नहीं है, हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज मिस्ड हैं, हमको वो उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं, लोगों को बहुत टफ लगता है बट सुपर ईजी होते हैं लिटरली। इसमें क्या है, देखो वैल्यूज़ आपको क्या गिवन है, 10 F1, ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है F1, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, F1 की जगह P लिखा हो सकता है, Q लिखा हो सकता है, A B कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है 25, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है F2, ये वाली भी निकालनी है, 2 मिसिंग है, ठीक है। और यहाँ 10 गिवन है, यानी कि 2 हमको फ्रीक्वेंसी अब निकालनी है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, यहाँ पे क्या कैसा क्वेश्चन है ये आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यानी कि इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। और जब जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके CF निकालेंगे। पर इसमें ना इन क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गिवन होती हैं, जैसे कि आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू है 100
और आपको मीडियन की वैल्यू भी गिवन है 30। अब ऑब्वियसली जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हुआ करती थी तभी तो हम मीडियन निकालते थे। अब हमारे पास इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो हमको मीडियन तो गिवन ही होगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू तो गिवन ही होंगी। तो हमको ये गिवन है n की वैल्यू है 100 और m की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अपना CF। हमें तो जैसे चलते हैं ना वैसे ही चलना है, कुछ अलग नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे एज इट इज लिखा 10, ये हो गया। अब इसमें ऐड कर दो 10 प्लस F1 हो गया। यहाँ पर 10 प्लस F1 में 25 ऐड करो, मतलब 10 और 25 को ऐड करो, कितना हुआ 35। 35 प्लस F1, इसी तरह 35 और 30 को ऐड करो यानी कि 65 प्लस F1। अब इसमें F2 ऐड कर दो यानी कि 65 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, सिंपल है ना, एडिशन करते जा रहे हैं। अब 65 में 10 ऐड कर दो यानी कि 75 प्लस F1 प्लस F2। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको अभी बताया था, बहुत बार बताया था कि जो लास्ट वैल्यू होती है ना, लास्ट वाली, वही हमारी n की वैल्यू होती है ना। मतलब इनको जो ऐड करके आता है या फिर ये जो लास्ट वैल्यू होती है वो सेम होती है और वो क्या होती है n। तो n हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 75 प्लस F1 प्लस F2। पर हमको n की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, देखो 100 है तो n की जगह हम रख देंगे यहाँ 100। तो 100 इज इक्वल्स टू 75 प्लस F1 प्लस F2। 75 जाएगा इधर, 100 माइनस 75 हो जाएगा, 100 में से 75 गया, बचा कितना 25, यानी कि F1 प्लस F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। ये आपको याद रखनी है, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई काइंड ऑफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम उठाते हैं यहाँ पर मीडियन की वैल्यू। ठीक है, मीडियन हमारा क्या होता है, मीडियन हमारा क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन आपका क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू I, ये हो जाएगा ना, राइट। अब हमको क्या करना है इसके बाद हम देखो ये एक चीज़ हमको जाननी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा है कि अगर मीडियन की वैल्यू 30 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, मीडियन कौन से वाले क्लास इंटरवल में लाई करेगा, जो 30, जिसमें 30 आता हो। समझ रहे हो, मीडियन की वैल्यू अगर 50 आएगी या फिर मतलब 57 आ रही है तो किस में आएगा, वो लास्ट वाले में आएगा, क्योंकि 50 और 60 के बीच में आता है 57। मीडियन की वैल्यू अगर आ रही है 11 तो वो इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा। अब मीडियन की वैल्यू है 30 तो इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज है, लास्ट वाली टर्म हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस वाली उसमें आएगा क्लास इंटरवल में, तो हम इसे कर लेंगे मार्क, जैसे हम पहले कर रहे थे। हम अब इसे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब जब हमने इसे मार्क कर लिया है तो हम क्या करेंगे, ये इसी क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा L हो जाएगा, यानी कि L की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। लिखते जाते हैं जल्दी जल्दी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, F की वैल्यू 30 हो गई, ये भी 30 ये भी 30। ठीक है, और इससे ऊपर वाला क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 35 प्लस F1। ठीक है, और हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमको I चाहिए भाई, I चाहिए। ठीक है, I मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, I की वैल्यू हो गई 10। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। n/2 मतलब क्या हो जाएगा 100/2, यहाँ पे लिख देते हैं n/2 मतलब 100/2 विच मीन्स 50। अब हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, m की जगह हम लिख देंगे 30। ठीक है, l की जगह भी हम लिखेंगे 30 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF 35 प्लस F1, ब्रैकेट में बंद करके लिखना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। F की वैल्यू क्या है, ये भी 30 है। बाई चांस ये सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट थोड़ी सिमिलर सी हैं। एंड मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 10 के साथ। अब क्या होगा, देखो ये वाला हिस्सा पूरा उठ के अगर यहाँ जाएगा 30 माइनस 30 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया इक्वल टू, अब ये पूरा पोर्शन बचा है। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 50 माइनस 35 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का साइन अंदर आ जाएगा, F1 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से कैंसिल किया, 10 3 से 30 होता है, क्या हुआ, और 3 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये चीज़ बची है, यानी कि क्या बचा 50 माइनस 35। इसको कर लेते हैं, 50 माइनस 35 कितना होता है 15। 15 माइनस F1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि F1 इज इक्वल्स टू 15। तो F1 की वैल्यू आ गई। अब जब F1 की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पे F1 की वैल्यू रख के F2 भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 25। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी
25 माइनस 15 यानी कि 10। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गए। ये कैलकुलेशन अपने आप खुद से करना, वीडियो देख के नहीं समझ आने वाला है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जिनको मैथ्स नहीं पसंद या नहीं आता या नहीं समझ आता, उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। तो प्लीज़ अपने हाथ से खुद करके देखो। मैथ आपको देख के नहीं समझ आता, तभी तो बोलते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस करो। देख के समझ आता तो बात ही क्या थी, ठीक है, फिर तुम रट्टा ही मार लेते। पर रट्टा ही तो नहीं मार सकते हम, तो क्या करना है आपको, लिख करके खुद से करके देखना है। दोबारा से समझाती हूँ क्या करना है अब इसमें। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, सिंपल सी बात है, मतलब जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ऐड कर करके निकालते जाओ। अब इसमें आपको n और m गिवन था, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन थी। अब जब ये दोनों चीज़ें गिवन थी तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू होती है ये n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू यहाँ रखी और n की वैल्यू यहाँ भी रख दी, यानी कि जो गिवन थी वो वाली सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ तक f1 का sec2 = 25। अब हमने इसको उठाया, पहले हमने n को उठाया था, अब हमने m को उठाया, m का मीडियन का पूरा फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला में हमने अब ये देखा कि हमारे पास जो मीडियन आया वो 30 है। जो वैल्यू मतलब मीडियन की जो वैल्यू होती है वो जिस क्लास इंटरवल में आती है उसी को हम अपना मेन क्लास इंटरवल मान के चलते हैं। तो 30 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो इसे अपने क्लास इंटरवल बना। अब इसी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी l की वैल्यू, इसी क्लास इंटरवल की जो f की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी f की वैल्यू, इससे ऊपर वाले की वैल्यू 35 + f1 वो हो जाएगी cf की वैल्यू, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा यानी कि i की वैल्यू 10। सारी चीज़ें फॉर्मूला में पुट करी, कैलकुलेशन किया, एक की वैल्यू आई, दूसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन मानी थी उसी से निकाल लेंगे। तो 1 2 3 तरीके, मतलब आपने ऐसे 3 क्वेश्चंस भी कर लिए ना, आपको ये पैटर्न रट जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मुझे अब क्या करना है, आपको डर नहीं लगेगा करने से पहले कि गलत ना हो जाए, आपको याद हो जाएगा। मैथ्स इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ आएगा, और एक्चुअली होता क्या है, याद हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, तो आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, मैं बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना ये सारी चीज़ों की। और इसके अलावा मीडियन से रिलेटेड देखो और भी क्वेश्चंस हैं, और भी मतलब पैटर्न के क्वेश्चन, ये तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला था, और भी बहुत सारे हैं, वो मैं ना अभी आगे टाइम के साथ करवाती जाऊँगी, क्योंकि बोर्ड पे इतना टाइम नहीं होता है, पहले क्वेश्चन लिखो, ये करो, रब करो देख देख के, तो मैं पीपीटी के थ्रू उसको पढ़ाऊँगी, यानी कि अब मतलब आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, वहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो मेरे को फटाफट से सॉल्व करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आज के वीडियो में हमने सिर्फ मोड पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा मोड, नहीं आज की वीडियो में मीडियन पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड और हमारी पार्टीशन वैल्यूज़ जो होती हैं, ठीक है, 2-3 तरीके के थे ना, पोजिशनल मीन्स, पोजिशनल एवरेज, मीडियन, मोड और आपका क्या था, पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू और मोड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दोनों ही टॉपिक्स एक में मैं कवर करवा दूंगी, डोंट वरी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।